दुनिया में 8 अहम मुआहदे कराए और इन मुआहदों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खात्मा भी शामिल था। आज मशरिक़ वुस्ता में उनकी कोशिशों की वजह से अमन कायम हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामला जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौ मुंतखब मेयर अच्छा काम करके कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सिहोनी फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है और हमारी हुकूमत उसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात के बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं सदर ट्रंप फाशिस्ट हैं। सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ट्रंप ने ममदानी को मुखातिब करते हुए कहा, आप फाशिस्ट कह सकते हैं क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारी शिकस्त की तस्दीक कर दी है। एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। 6 और 7 मई को होने वाले इस जंग को दुनिया भर के अफवाज ने बारीक बीनी से मॉनिटर किया क्योंकि ये जदीद तैयारों, तरबियत याफ्ता पायलट्स और एयर डिफेंस सिस्टम की हकीकी जाँच का गैर मामूली मौका था। कमांडर कैप्टन यॉर्क लूने ने कहा कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। कैप्टन लूने ने सवाल किया कि जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम क्यों फेल हुआ। कैप्टन लूने ने जवाब दिया कि मसला मशीन में नहीं उसे इस्तेमाल में था। इस नाकामी की वजह चीनी J-10C की टेक्निकी बरतरी नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहतर जंगी हिकमत अमली और सूरत हाल को संभालने की इस्तिदाद थी। भारतीय जंगी तैयारे तेजस गिरने के बाद भारतीयों ने अपनी फ़ज़ाइया को आड़े हाथों ले लिया। एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालबा। अनुशी तिवारी नामी भारतीय सारिफ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि ये पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए एक बड़ी तौहीन है। तेजस्वी प्रकाश ने सवाल उठाया, हमारे तैयारे बुनियादी एरोनॉटिक स्टंट भी नहीं कर सकते क्या? हमारे पायलट्स को मुनासिब तरबियत दी जा रही है। जब हमारे एयर चीफ ज़्यादातर डांस क्लिप्स में नजर आए तो कुछ न कुछ गलत हो रहा है। एक सारिफ ने पाकिस्तानी नौजवान के हाथ से तैयार करदा हेलीकॉप्टर की वीडियो शेयर की और लिखा कि तेजस को इसे सीखना चाहिए। भारतीय बॉलर बुमराह का तैयारा गिरने का एक्शन भी वायरल हो गया। भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यू टर्न। मोदी हुकूमत का नारा हम खुद मुख्तार हैं झूठ साबित हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साला मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया। मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया है। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा गॉर्डन रेडमान से मुलाकात। इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और माशी राब्तों के फ़रोग़, दो तरफ़ा कसीर मुल्की फ़ोरम्स पर रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत।
ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस समाअत के लिए 24 नवंबर को शेड्यूल कर दिया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल खान आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम को रात 12 बजे ब्रेक लग गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरिपुर, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। में भी 70 लाख बच्चे स्कूल गोइंग आउट ऑफ स्कूल हैं। काफी सोशल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आते हैं। गुर्बत एक वजह और फैसिलिटीज दोनों चीजें। चाइल्ड अब्यूज केसेस पे खासतौर पर कोई भी ऐसा मुलजिम हो उसको पता होना चाहिए कि मुझे सख्त सजा मिलेगी और जब तक वो सजा से नहीं डरेगा वो आगे बाज नहीं आएगा करने से। तो हमने बिल्कुल एग्जाम्पल बनाना है। सिंध में जब भी चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है हम एक्शन लेते हैं। ऐसे केसेस की कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब का स्कूल से बाहर बच्चों की वजूहात में गुर्बत सहूलतों की कमी शामिल है। उन्हीं वजूहात से निपटने के लिए डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, गुर्बत सबसे बड़ा मसला है। मुराद अली शाह कहते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ केसेस को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। जब तक सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी चाइल्ड अब्यूज़ कम नहीं होगा। सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचने की तरबियत दी जाती है। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया तो साबित भी करें। गालम गलोच इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त मुलाकात में गुफ्तगू। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत के फलाह इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। स्मोक कंट्रोल करने के लिए अब तक मेहनत की गई है। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्कुल ऐन है। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना वतीरा नहीं। कि अब जागीरदारों का निजाम, अब सरमायादारों का निजाम, अब वडेरों का निजाम, अब सरदारों का निजाम, अब ब्यूरोक्रेट्स का निजाम नहीं चलेगा। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। जुल्म का निजाम अब मजीद नहीं चल सकता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लाएंगे। गोली गाली नफरत तासुब तकसीम से बहुत इख्तिदार चलाया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर पर 3 रोज़ा इज्तिमाए आम से खिताब। कहा इस्लाम में इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं होता। जमात इस्लामी वसीयत और नारों की पार्टी नहीं। इज्तिमा के तीसरे दिन लाइहा अमल का ऐलान करूंगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब भी जंग हुई तो सब एक हो गए। पंजाब के कई शहरों में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह सवेरे लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड। कराची 201 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ 5वें नंबर पर। इंतजामिया के शहरियों से मास्क पहनने की अपील।
हफ्ते आइंदा बजट से मुतालिक अहम तब्दीलियों की तजवीज़ें दी। टैक्स पॉलिसी, बजट साजी और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तेफाक हो गया। बजट तजवीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वज़ारत ख़जाना को दी जाएगी। बजट में आम तब्दीलियों की तजवीज़ देकर IMF वक्त वापस रवाना हो गया। बजट अमल दरामद के प्रोसेस में तब्दीली के लिए 15 तजवीज़ ज़ेर गौर आई। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के सरबराह होंगे। गेम्स के इनेकाद पर कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात मुरत्तिब करेगी। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। पाकिस्तान ने आइंदा बरस जनवरी में सेफ गेम्स की मेज़बानी करनी है। श्रीलंका ने हदफ की ताक़ुब में बर्क रफ्तार आगाज किया, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स पैदर पे विकेट लेकर मैच में वापस आ गए। श्रीलंका की टीम 148 रन बना सकी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। बांग्लादेश और पाकिस्तान इतवार को फाइनल खेलेंगे। T20 ट्राई सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। मैच रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज कौमी टीम ने स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। सीरीज में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीत चुका है, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल बांग्लादेश जिल्लत ने इस शिकस्त से 2-4 कर दिया। मुकर्रर ओवर से भारत और बांग्लादेश दोनों ने 194 रन बनाए। टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश फाइनल, जबकि भारत वापस घर जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।